नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस एसएमबीसी में। इस वक्त प्रदेश एक्सप्रेस के साथ मैं हूं रश्मि गौरी। खबरों की शुरुआत कर रहे हैं लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पर कई भाजपा के नेता मंत्री पद से इस्तीफा देकर सपा को ज्वाइन करेंगे। बीजेपी से इस्तीफा देने वाले अगर मंत्रियों की बात की जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी, दारा सिंह चौहान ने ये सभी लोग हैं जो बगावत पर उतरे हैं। स्वामी प्रसाद और दारा सिंह ने सपा अध्यक्ष के साथ मुलाकात की। भाजपा से 3 मंत्रियों के साथ ही 9 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। जैसे जैसे चुनावी पारा यहाँ पे चल रहा है, ठीक वैसे वैसे उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक माहौल है वो गर्माता जा रहा है और कई मंत्रियों के साथ विधायकों ने इस्तीफा दिया है। सपा अध्यक्ष के साथ मुलाकात। प्रशांत राव ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त सहयोगी लखनऊ से जुड़ गए हैं, जिनके साथ चर्चा की शुरुआत। प्रशांत, कई भाजपा के नेता मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं, सपा ज्वाइन करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में तो सभी को पता है और इसी कड़ी में दारा सिंह सैनी और तमाम धर्म सिंह, दारा सिंह चौहान की भी बगावत सामने आई है और बहुत लोग लाइन में हैं। राज को बता दो, आज उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुत ही उथल पुथल की स्थिति रहेगी और सभी दिलों के जो कहा जाए कि नेताओं की धड़कनें हैं वो आज बहुत ही वहपुओ की स्थिति में बनी रहेंगी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है कि दल बदल का यहाँ तेजी से दौर चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी में खासकर उथल पुथल मची। उनके 3 मंत्रियों के साथ 9 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, शीर्ष नेतृत्व है और चुनाव समिति है, उनके माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी भी कहीं से अपने को मजबूत ना समझे, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी उनके गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। तो उनके भी नेता आज जिस तरीके से जानकारी मिल रही थी कि 14 जनवरी यानी आज मकर संक्रांति वाले दिन भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं के भी नाम है। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी के भी नेता समाजवादी पार्टी और भाजपा के संपर्क में है। तो भाजपा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता बहुजन समाज पार्टी के संपर्क में है। तो लगातार आज कहा जाए कि पूरा दिन जो कहा जाए कौतूहल का विषय बना रहेगा। उत्तर प्रदेश में जो सियासी दल है उनके नेताओं की धड़कनें तेज रहेंगी कि पता नहीं कब उनका सिपह सालार उनको धोखा देकर दूसरे दल में चला जाए। तो आज जिस तरीके से सूचना मिल रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता रहे हैं और पूर्व जो मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह और धर्म सिंह सैनी आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया था दारा सिंह और स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। तो उसके साथ जो बागी विधायक हैं वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। तो 11 बजे समय बताएगा कि कौन किस दल में जा रहा है। हालांकि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य की जानकारी मिल रही थी कि वो समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, लेकिन एक चीज और बता दूं स्वराज एक्सप्रेस पे कि उनकी बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती से भी बात चल रही, ऐसा हमारे सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि वो बसपा के भी संपर्क में है। हालांकि क्या तय होता है तो आज ही समय पता लग जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने कल एक ट्वीट किया था और ट्वीट करते हुए जिस तरह से उन्होंने बीजेपी और संघ पर निशाना साधा था, इससे मतलब साफ है कि वो लंबे वक्त से नाराज चल रहे थे। देखिए, नाराजगी भले ही उनकी रही हो, अंदरूनी नाराजगी रही हो, लेकिन कभी भी संगठन के तौर पे यार उन्होंने जिस तरीके से प्लेटफॉर्म पे सही जो कह रहे थे कि मैंने सही प्लेटफॉर्म पे शिकायत की, जनता को उस बारे में पता नहीं था। लेकिन जिस तरीके से नेता लगातार भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं, अन्य दलों में जा रहे, तो जनता समझ रही कि चुनावी माहौल में ऐसे में वोटों को समेटने के लिए और लोगों की भावनाओं को अपने हित में करने के लिए या अपने लिए आकर्षित करने के लिए इस तरीके के कदम उठा रहे हैं। लेकिन वास्तविकता क्या होगी ये तो जब लोग चुनाव क्षेत्र में जाएंगे। तो ये भी कहते हैं कि चूंकि स्वामी प्रसाद मौर्य और ये तमाम दिग्गजों के समर्थकों के टिकट काटे जा रहे थे, जिसकी वजह से ये फैसला भी लिया गया है। और इस आयाराम गयाराम की बेला में जिस तरह से जो राजनीतिक पार्टियों के ये जो नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, आयाराम गयाराम की बेला में जिस तरह से राजनीतिक पार्टियों को ज्वाइन कर रहे हैं, इस बात की कितना इस बात को प्रोमिनेंट तरीके से मान लिया जाए कि हाँ, जब ये चुनावी मैदान में उतरेंगे तो जीत इनके नाम एक बार फिर से दर्ज होगी।
देखिए रश्क, एक चीज और समझना होगा, उत्तर प्रदेश की सियासत में सबसे ज्यादा जहां समाजवादी पार्टी को नेता ज्वाइन कर रहे हैं, तो वहां एक चीज और समझ लेना बहुत आवश्यक होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ सबसे बड़ा दल है और उनके 312 विधायक खुद के हैं और सहयोगी दल मिलाकर करीब उनके 327 विधायक उत्तर प्रदेश में हैं। तो ऐसे में दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी है, जहां केवल उन सारे प्रत्याशी उन्होंने घोषित कर दिए हैं और केवल उनके 85 प्रत्याशी घोषित करने को रहेंगे, जिसमें कल उन्होंने 5 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है, तो लगभग 80 प्रत्याशी रह गए। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी किसी भी तरीके से अपने टिकट काटना नहीं चाह रही है, तो इसलिए शायद जो अन्य दलों से नेता बहुजन समाज पार्टी की तरफ भले आकर्षित रहे हैं, लेकिन उनकी जो टिकट की इच्छा है, जो लड़ने की इच्छा है, वो वहां पे पूरी नहीं हो सकती, इसलिए वो सीधे समाजवादी पार्टी की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए भी एक चिंता का विषय, उनके जो कैडर कार्यकर्ता उनके लिए भी है कि जो कार्यकर्ता 5 साल से लगातार समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे थे और उसके लिए उसके साथ ही जो बीजेपी है उसके लिए बगावत कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लाठी डंडे खाए हैं, जेल गए हैं, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के मुखिया उन कार्यकर्ताओं को कहां एडजस्ट करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जिन नेताओं को शामिल करते जा रहे हैं, साइकिल पंचर हुई थी और उस पंचर साइकिल को सुधारने का काम समाजवादी पार्टी के उस जमीनी कार्यकर्ता ने, जब साइकिल पंचर हुई उस पंचर साइकिल को सुधारने का काम समाजवादी पार्टी के उस कार्यकर्ता जो जमीन से जुड़ा है उसने किया है। और जब इस तरह से एयरलिफ्ट करके जब नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा जाता है तो आक्रोश निकल के आता है, और वो आक्रोश भी हमने देखा है कि किस तरह से वो फूटता है। उसका खामियाजा चुनावों में हार के तौर पर भी पार्टियों को भुगतना पड़ता है। प्रशांत, बने रहिए, चर्चा का दौर लगातार जारी है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में पहले चरण के लिए